स्वागत है दोस्तों, आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे बहुत सारे इंडियन रिवोल्ट्स, बहुत सारे रिवोल्ट जो कि स्टार्ट विद संताल संताल रिबेलियन एंड देन वो धीरे धीरे बढ़ता गया। फाइनली देयर वाज द ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ठीक है, जिसे कहा जाता है ग्रेट नेशनल स्ट्रगल, ठीक है, बहुत सारे नाम से उसको जाना जाता है। धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है, जब उस टाइम होता है 1857 में हम पढ़े थे, राइट। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। तो 1857 में हम पढ़े थे, कहीं ना कहीं आते आते पहले के जो लोग थे, जो लीडर्स थे उस टाइम पे उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स अच्छे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स अच्छे हैं नहीं कह सकते, बट हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स से अगर हम थोड़ा सा दौर दाम करें, ब्रिटिशर्स के साथ अगर हम हाथ जोड़ लें, ठीक है, ये है अपना हाथ और ये ब्रिटिशर्स का हाथ है, तो ये हाथ मिला करके ये लोग चाहते थे कि एक साथ क्यों ना हम लोग एक ही गोल की तरफ बढ़े, ठीक है। थोड़ा सा डिमांड ब्रिटिशर्स रखेंगे, थोड़ा सा डिमांड हम रखेंगे, मिलजुल के एक सरकार बनाते हैं, ठीक है। तो और उस टाइम पे और एक भी चीज था कि उस टाइम पे उनको भी ये लगता था कि ब्रिटिशर्स उतना खराब नहीं चाहते, ब्रिटिशर्स का रहना यहाँ जरूरी है, बिकॉज कुछ कुछ डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तब उसके पहले बहुत सारे सोसाइटीज थे। देखिए, ये जो मॉडरेट फेज है, ये फेज उसी टाइम का है जहां पे कि सबके हाथ जोड़ करके एक साथ हाथ मिला करके चलने का कोशिश किए थे, ठीक है। बहुत सारे लीडर्स हैं ऐसे ऐसे, चाहे वो लीडर आपके हो दादा भाई नारोजी हो या फिर आपके फिरोज शाह मेहता हो, ठीक है। ये लोग जनरली स्टार्ट किए थे, ये वाला मॉडरेट फेज इनको कहा गया है, बिकॉज ये उतना रिबेलियस नहीं थे। मारपीट से वो लोग देख लिए कि नहीं, मारपीट से भी कोई फायदा हुआ नहीं, तो फिर ये लोग आगे थोड़ा काम डाउन फेज में, ठीक है। रहता है ना गाना, वो भी काम डाउन, उसी टाइप का। तो ये भी थोड़ा सा काम डाउन हो गए थे, शांति से चलाना चाहते थे। बहुत सारे उस टाइम पे सोसाइटीज रहते थे, ठीक है, चाहे वो आपका लैंडलॉर्ड सोसाइटी हो, लैंड होल्डर सोसाइटी हो, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी हो, बहुत सारे कई कई सोसाइटी थे, ठीक है। बट ये उतना प्रोमिनेंट नहीं है। सबसे प्रोमिनेंट, सबसे फेमस अपना था द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बॉम्बे 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा बनाया गया था। A.O. ह्यूम जो कि इंग्लिशमैन थे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे वो, ठीक है। तो वो इंडिया में उस टाइम रहते हैं, कहते हैं कि ठीक है, तुम लोग एक यूनियन बनाओ, जिसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है। 1884 में ये बनता है। बहुत सारे इंडियन नेशनल लीडर्स भी उसमें रहते हैं और उनका एक मीटिंग, उनका जो ये कॉन्फ्रेंस है, ये जो उनका कह सकते हैं मीटिंग है, वो पुणे में हुआ दिसंबर 1885 में। बट पुणे में क्या होता है, कोलेरा का आउटब्रेक हो जाता है, डिजीज है, ठीक है। तो उस टाइम पे उन्होंने ये वेन्यू को शिफ्ट कर दिए बॉम्बे, और बाद में इसको इंडियन नेशनल यूनियन को रिनेम कर दिया गया एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहां पे होता है? पहला सेशन होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, ठीक है, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ डब्ल्यू सी बैनर्जी। तो डब्ल्यू सी बैनर्जी को बनाया जाता है प्रेसिडेंट, और वो कहां पे मीटिंग होता है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज। 72 डेलीगेट, 72 लोग वहां पे आते हैं, फेमस लोग वहां पे आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया से 72 लोग वहां पे आते हैं बॉम्बे में, ठीक है, मीटिंग अटेंड करने के लिए। 1885 के बाद आईएनसी साल में कई बार उसने मतलब मिलते हैं, ठीक है, मीटिंग करते हैं। और ये चीज जो ये पहली बार ये यूनियन बना हुआ था, ये यूनियन पहली बार इतना बहुत फेमस हो गया, स्पेशली मिडिल क्लास इंडियंस के लिए, ठीक है। जैसे 1885 में आईएनसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है, इंडिया का स्ट्रगल जो रहता है थोड़ा धीरे धीरे चलते रहता है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, बट एक शांत स्वभाव से। कोई मारपीट नहीं रहता है, कोई मतभेद नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं। ब्रिटिशर्स के साथ वो लोग धीरे धीरे अपना कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं कि किस तरह से चलाए। पहले 2 डिकेड मींस अगर पहले 20 साल का बात करें तो आईएनसी का अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में उसमें मॉडरेट डिमांड्स थे, काफी बहुत छोटे मोटे डिमांड्स थे, और ब्रिटिश जस्टिस में उनको कॉन्फिडेंस था कि ब्रिटिश जो भी करेगी भला ही करेगी, सच करेगी और हमारा साथ देगी, ठीक है। और उनको लगता था कि ब्रिटिश बहुत जनरस है, ठीक है, बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं ये लोग, इनसे हम लोग अच्छा से बात करते हैं, बिकॉज इंडिया इज, अगर हम देखें तो ये भी कहीं ना कहीं गलत नहीं थे उस टाइम पे, उनको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ था। आज जो हम अभी हिस्ट्री में पढ़ दे रहे हैं तो ठीक है, हम लोग को लगता है कि नहीं ब्रिटिशर्स खराब थे, बस उस टाइम पे समझना थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। तो अभी भी इंडिया में आपका है
अतिथि देवो भव, ठीक है, कोई भी गेस्ट आए तो उसको स्वीकार, चाहे वो कहीं का भी हो, तो उनको वेलकम किया जाता है। उस टाइम पे ये भी चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के ऊपर उनको भरोसा था। उनका एम ये नहीं था कि हम लोग मारपीट करें, लड़ाई करें और फिर इंडिपेंडेंस पाए, बट क्योंकि वो मारपीट तो पहले बार भी 1857 का रिवोल्ट में भी सप्रेस हो गया, ठीक है। हम लोग को कुछ ऐसा करना है, उनके साथ मिलजुल के चलना है ताकि वो हमारे जो डिमांड्स है उसको वो मान जाए, ठीक है। ब्रिटिशर्स रहे इंडिया में, वो भी रूल करे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग को भी थोड़ा सा ऑटोनॉमी चाहिए, हम लोग को थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए, इसी हिसाब से वो लोग चल रहे थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में फॉर्मेशन होता है, जो कहता है कि इंडियंस लोग इनडायरेक्टली कुछ कुछ लोगों को रख सकते हैं, बट ऑफिशियल मेजोरिटी किसका था? ब्रिटिशर्स का, ठीक है। ऑफिशियल मेजोरिटी इंटैक्ट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, बदरुद्दीन त्याबजी, एम.जी. रानाडे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी. शंकरन नैयर, मदन मोहन मालवीय, वी.एस. श्रीनिवासन। तो ये लोग कुछ कुछ आपका फेमस लीडर्स थे उस टाइम पे, मॉडरेट लीडर्स थे, ठीक है, जिनको ये चीज लग रहा था। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्लेइंग विद बबल्स, बैगिंग इंस्टीट्यूट, ये सब कई लोग, ये तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्या होता है कि इसको देखेंगे, ठीक है। पहले आता है कि क्या चीज हुआ, क्यों 1905 तक चलने वाला आपका जो मॉडरेट फेज था, ठीक है, 1885 से 1905 700 से चलने वाला अचानक से भड़क गए, इतने सारे लोग वहां पे भड़क गए कि लास्ट में स्टार्ट हो गया आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज। एक्सट्रीमिस्ट फेज मींस एक ऐसा दौरान जिसमें जो लीडर्स थे वो लोग ब्रिटिशर्स को कहते थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे पूरा, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। एंड ये लोग कहते थे कि रिवोल्ट, डायरेक्ट ये लोग क्या कहते हैं? रिवोल्ट, ओके, मारो मरो, यही जो चीज है, ये सारी चीज यहाँ पे स्टार्ट हो गई। क्या थे रीजन? चलिए देखते हैं। रीजन ऑफ इमर्जेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट क्यों आए? पहले तो उनको ब्रिटिश का रूल पता चल गया। जितने साल वो लोग मॉडरेट फेज में रहे, उस दौरान उनको पता चल गया कि ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेटिव है, मींस वो लोग लूटने आए हैं यहाँ से, वो लोग हम लोग को कमजोर बना करके हम लोग का यहाँ का सब चीज लूट करके ले जा रहा है। ये चीज उनको बहुत बाद में रियलाइज होता है, ठीक है। तो ये पहला चीज ये था। दूसरा, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। इंटरनेशनल के साथ जब देखा जाए तो ये चीज, जो यूरोपियन कहते थे ना कि हम लोग राजा हैं, हम लोग सुप्रीमेसी हैं, सबसे बड़ा है, तो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस से पता चल गया कि ये लोग भी हारते हैं, ये लोग कोई राजा नहीं है, कोई मोनार्क नहीं, कोई सुप्रीम नहीं है, ठीक है। जैसे इटली जीत जाता है, ठीक है, वैसे जापान जीत जाता है रसिया से। तो ये सब चीजें पता चल जाता है कि एक्चुअल में ब्रिटिशर्स का औकात क्या था। नेक्स्ट, मॉडरेट्स जो थे उनका अचीवमेंट बहुत स्लो था, वो हो रहा था नहीं हो रहा था। अगर ये एक्सट्रीमिस्ट फेज आज नहीं आता तो हो सकता है कि इंडिया 1947 में फ्रीडम ही नहीं होता, मीन्स वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है, अगर मॉडरेट्स चलाते रहते। तो हर एक फेज का यहाँ पे अलग अलग इंपोर्टेंस है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा था। तो उनको जो लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल पाल, इन तीनों का नाम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये तीन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, नेता थे, जो कि मॉडरेट्स का कामकाज के ऊपर उनको बहुत नफरत था कि ये लोग ये क्या चुप रह करके उनको तेल मार मार के काम करा रहा है, ठीक है, चुपचाप गोली से उड़ा तो हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग उनको सप्रेस कर देंगे। तो ये था एक्सट्रीमिस्ट फेज। नेक्स्ट, कई सारे पॉलिसीज थे, कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, तो बहुत ज्यादा क्षतिकारक थे पॉलिसीज। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था उस टाइम में, बंगाल का पार्टीशन 1905 में, ठीक है। 1905 के पहले कौन सा फेज चल रहा था दोस्तों? मॉडरेट फेज। बट 1905 के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, तब सबको को समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये क्या है ब्रिटिशर्स। तभी क्या होता है आपका, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका एक्सट्रीमिस्ट फेज, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज उसके बाद स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट फेज जब स्टार्ट होता है तो उसमें हम लोग पढ़े हैं लाल बाल पाल, लाल, ठीक है, बाल एंड पाल। तो बाल से कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, एंड बिपिन चंद्र पाल, इनको पाल कहा गया है, ठीक है। आईएनसी तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बैगिंग एंड क्लेमिंग, ये कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को फर्क पता रहना चाहिए कि भीख किससे मांगना है और अपना अधिकार किससे मांगना है, ठीक है। तो ये बाल गंगाधर तिलक कहते हैं ये, क्योंकि हालांकि एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे तो उनको मॉडरेट के ऊपर गुस्सा आ रहा था, तो वो ये चीज कहते थे। नेक्स्ट, बिपिन चंद्र पाल कहते हैं कि आईएनसी प्लेइंग विद बबल्स, ठीक है, वो बबल्स फुहारा, ठीक है, तो इसको। देन अरविंदो घोष, ये भी अरविंदो घोष जो थे ये भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। आईएनसी इज ए बैगिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भीख मांगने वाला इंस्टीट्यूट है, ये कहते थे।
लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वाइसरॉय थे और लॉर्ड डफरिन उस टाइम पे भी कॉन्टेम्पररी वाइसरॉय थे। तो ये लोग ब्रिटिशर्स के साइड से हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं, आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। बहुत छोटे 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 लोग इसमें मिले हुए हैं, माइनॉरिटी सारे हैं और बहुत छोटा है ये पार्टी, कुछ नहीं। इनका कहना था, किसका, लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड कर्जन क्या कहते थे, कांग्रेस इज टोटलिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय ग्रेट एम्बिशंस व्हाइल इन इंडिया इट इज टू असिस्ट अ पीसफुल डिमाइस। ठीक है, तो कांग्रेस क्या है, ये एक टूटता हुआ और क्या कह सकते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं कि ये आज नहीं तो कल ही टूटेगा। ठीक है, इंडिया जो कि है, हम लोग उसको मदद करने आए थे कि वो एक पीसफुल डिमाइस, ठीक है, एक पीसफुल डेथ करे, इसके लिए। तो उनका कितना खराब कहना था ये सब जगह में। ठीक है, तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये सिलेक्टेड ओपिनियंस बस जानने के लिए थोड़ा सा पढ़ लिया गया है। नेक्स्ट चले चलते हैं, प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक एंड पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, एक एक के बारे में देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनको लोकमान्य तिलक भी कहा गया है और ये एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। ठीक है, इनके बात सुनकर के अगरकर रानाडे नारोजी इनसे इन्फ्लुएंस हुए थे। इन्होंने 2 पेपर निकाले थे, न्यूज़पेपर, एक था केसारी जो कि मराठी में था एंड मराठा जो कि इंग्लिश में था। ठीक है, तो ये 2 पेपर ये बहुत फेमस है। इन्होंने गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, शिवाजी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था और उनको मांडले जेल में भेज दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये अपना आर्टिकल्स उनका न्यूज़पेपर में बहुत सारे कुछ कुछ लिख दिए थे उनके बारे में, तो ब्रिटिशर्स के बारे में, तो इनको जेल में भेज दिया गया। इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया था 1916 में और गीता रहस्य भी ये लिखे हुए थे। तिलक का कहना है कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो स्वराज मीन्स खुद के ऊपर डिपेंडेंट, निर्भरता। ठीक है ना, स्वराज सेल्फ डिपेंडेंस, तो ये अपना बर्थ राइट है। ठीक है, और आई विल हैव इट पढ़ेंगे स्वराज के बारे में भी हम लोग। ठीक है, देन लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कहाँ से हैं, पंजाब से हैं। ये आर्य समाज के इन्फ्लुएंस में आए थे एंड फाउंडेशन जड़े थे किसके, नेशनल स्कूल एट लाहौर का। AITUC दैट इज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में ये प्रेसिडेंट थे, ये सबसे मुखिया थे उनका। इन्होंने साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया और बहुत सारे लाहौर ड्यूरिंग, जब पुलिस उनको उठा करके जेल ले जा रही थी और इनको बहुत चोट पहुंचा था, तो दैट मतलब उनको इस टाइम में ये भी चीजें सही है। ठीक है, बॉयकॉटेड डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट इट, और उन बताया है कि एक्चुअल में क्या क्या चीज होता है और लड़ाई वड़ाई भी करते हैं। ठीक है, पुलिस से जब उनको ऐसे पीट पीट के बेइज्जती करके उनको ले जाया जाता है जेल को। बिपिन चंद्र पाल, अब क्योंकि मॉडरेट फेस तो नहीं है, अब ये लोग आ गए हैं हथियार के ऊपर, तो ब्रिटिशर्स कहाँ छोड़ने वाले थे। ठीक है, वो जल्दी जल्दी को जेल में भर रहे थे, मार रहे थे। ठीक है, डिस्कार्डेड द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, तो हिंदुइज्म को ये पूरा ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म मींस पुराना टाइम का जो हिंदुइज्म है उसको ये डिस्कार्ड करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज में एंटर करते हैं और इंग्लैंड और अमेरिका को भी ये विजिट करते हैं। इंग्लिश वीकली एक फाउंडेशन करते हैं न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड स्वदेशी मूवमेंट को भी ये फ्रंट में लाते हैं। ठीक है, तो ये उनका है ही फाउंडेड वंदे मातरम। वंदे मातरम जो थे कौन, बिपिन चंद्र पाल, ये फाउंड किए थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों श्री अरबिंदो घोष। तो ये पास किए थे इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ठीक है, जो आज के काल में जो यूपीएससी एग्जाम होता है उस टाइम पे आईसीएस अलग एग्जाम हुआ करता था। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए, विथ रिकॉर्ड मार्क्स इन ग्रीक एंड लैटिन, बहुत अच्छा खासा मार्क था। ठीक है, यूरोपियन में अपब्रिंगिंग था, तो यूरोप से इनके भी कई सारे थे लोग, यूरोप में पले बड़े थे। सीक्रेट सोसाइटीज इन बंगाल, महाराष्ट्र में काम किए थे। उन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जुगांतर। ही रोट सेडिशियस आर्टिकल्स इन वंदे मातरम। अपना वंदे मातरम पेपर में ये बहुत सारे कुछ कुछ उल्टा पुल्टा लिख देते ब्रिटिशर्स के बारे में, तो इनको इसीलिए फिर से मानिक तल्ला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में भी फंसा दिया गया एंड फाइनली ये रिटायर्ड हो गए एक टू द लाइफ ऑफ योगा। ठीक है, रिटायर्ड हो गया मीन्स वो योगा करने लास्ट में चलेगा, ये सब चीज छोड़ के। ठीक है, पौंडीचेरी में। उनको छोड़ करके अगर देखा जाए तो उस टाइम पे चक्रवर्ती, विजी राघवाचार्य, अश्विनी कुमार दत्त, राजनारायण बोस, टी प्रकाशम, चिदम्बरम पिल्लई, ये सब लोग भी वहां पे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। इनका काम किस प्रकार का था, पहले तो पैसिव रेजिस्टेंस। ठीक है, मीन्स नॉन कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश कुछ भी करेगा तो उसको बॉयकॉट कर दो, नहीं करना है उसका, चाहे वो सर्विस, कोर्ट, स्कूल कुछ भी हो, कॉलेज कुछ भी हो। सेकंड था इनका
का प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, जो घर पे बनाया गया सामान है, जो भारत के अंदर बनाया गया सामान है, उसको हम लोग प्रमोट करेंगे, ठीक है। एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स को दूर से ही उसको नमस्कार, उसको छोड़ देते हैं, फॉरेन गुड्स को हटाओ, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करो, जला दो, ठीक है। तो ये कुछ कई सारे काम थे एक्सट्रीमिस्ट के, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो है द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।